आइए आज सभी का स्वागत है मेरे डीजीटी चैनल में। तो हम इस चैनल में आज सौरमंडल के बारे में जानेंगे जो हमारे प्रोजेक्ट नंबर 3 में दिया है। तो मैं आपको एक बहुत अच्छे तरह से इसको समझाने की कोशिश करूँगी और आप इसको देखेंगे कि इसमें जो भी दिया गया है वो एक मैं आपको यूनिक तरीके से समझाने वाली हूँ। और इसमें कुछ जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम प्रिपेयरिंग में आते हैं इसमें से भी कई प्रकार के क्वेश्चंस आंसर पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चंस में इतने क्वेश्चंस बनते हैं, मैं इसकी टिप्स दूंगी और लास्ट तक आप देखने की कोशिश करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। वैसे तो बहुत समझाते हैं इसके बारे में, पर मैं जो बताने जा रही हूँ जब तक इसको आप पूरा नहीं समझेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैंने कोशिश की है इसमें कि आपको जब एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगा तो इसके आप क्वेश्चंस के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आप हल कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपना समय बिना गवाए हुए आपका समय आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो हम समझते हैं कि ये जो हाफ हाफ सर्कल दिखाई दे रहे हैं तो ये हाफ सर्कल वास्तव में इसमें है नहीं, इसमें पे पूर्ण सर्कल होते हैं जिसमें दिखाया गया है। जैसे ये सूर्य की ओर एक ये सर्कल हाफ है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सर्कल बने हैं। तो ये इस तरह पूरे सर्कल है पर इसमें हाफ बनाया गया है। तो इसमें जो ग्रह है, पहला ग्रह है बुध जो सूर्य को परिक्रमा कर रहा है। सबसे पहला निकटतम ग्रह नियरेस्ट सन्स के पास में जो है वो बुध वाला ग्रह है। उसके बाद में है सेकंड ग्रह शुक्र। आप देखेंगे कि सबकी अलग अलग बनावट है, सबकी बनावट अलग है, सब किसी की छोटी है, किसी की बड़ी है, किसी की वाइट है, किसी की ज़्यादा वाइट है। पहला ग्रह बुध, सेकंड है शुक्र और तीसरा है पृथ्वी। ये पृथ्वी जो दिखाई दे रही है। पृथ्वी के बाद वाला ग्रह आता है मंगल। ये 4 ग्रह हमने जाने हैं। आप इसका हम थोड़ा सा एनालिसिस देखते हैं, विश्लेषणात्मक। ये ग्रह अपने अपने अक्ष पर घूम रहे हैं, अपने अपने धुरी पर। ये जिस पे घूम रहे हैं, घूमकर परिक्रमा ऐसे सूर्य को कर रहे हैं, ये इनको अपना घर, भूगोल की भाषा में अक्ष, अपने अपने ध्रुव पर घूम रहे हैं। अब ये जो अक्ष पे अपने अपने इसमें ग्रह पे, प्लेनेट पे घूम रहे हैं, ये वैसे ही सारे ग्रह अपने अपने इसमें घूमते रहते हैं। अब आप इसमें जानेंगे कि केवल अभी हम पृथ्वी पर ही रहते हैं। ये पृथ्वी हमारा ग्रह है जिसमें हम रहते हैं, भूमि पर। अब इससे 5वां बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। उसके बाद वाला आता है बृहस्पति। इसको आप देखेंगे कि ये ग्रह इन सब में अभी जितना पढ़ा है हमने उनमें और जो दिखाई दे रहे हैं उनमें सबसे बड़ा वाला ग्रह कहलाता है बृहस्पति, जो जिसको गुरु भी कहा जाता है। आप उसके बाद वाला ग्रह है शनि। इसको आप देखिए ध्यान से कि इसकी बनावट कुछ सबसे अलग टाइप की है। ये तो ग्रह बना हुआ है पर इसके चारों ओर इसमें एक वलय बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है। ये ग्रह की एक अलग पहचान है। उसके बाद वाला ग्रह है यूरेनस, मतलब नेपच्यून। यूरेनस एक ये ग्रह ऐसा है जिसे अरुण कहा जाता है, हिंदी में अरुण। उसके बाद वाला ग्रह है नेपच्यून। नेपच्यून ग्रह जिसे वरुण कहते हैं हिंदी में। अब क्या है कि वैज्ञानिकों ने केवल 8 ही ग्रह माना है कि सौरमंडल में 8 ही ग्रह है। पहले 9 ग्रह थे, अरुण, वरुण, यम, लास्ट वाला यम था, उसको हटा दिया गया है। तो प्रश्न बनेगा कि सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं। यहाँ प्रश्न भी बना हुआ है, कुल कितने ग्रह है। तो हमने लिखा है सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं। आपको वैसे ही याद हो गया होगा। वैसे मेरा बताने का खास तात्पर्य ये है कि आपको अभी
किसी भी क्लास में जाएंगे तो ये सौरमंडल का ये वाला जो हमारा प्रोजेक्ट में जो दिया है, इस मंडल के अंदर हमारे विषय आगे बढ़ते जाएंगे आपके इससे टॉपिक। इस टॉपिक पर जब हम अभी समझ लेंगे तो आगे आपको समझने में बहुत सुविधा होगी, इसलिए इनको ध्यान से आप समझिएगा। और कुछ मैं क्वेश्चन बताऊंगी, वीडियो को बिल्कुल आप स्किप मत कीजिएगा, काटिएगा नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अभी समझ में आएगा तो आगे भी आपको समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा। तो समझिएगा कि ये ग्रह पूरे सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं सारे, और सूर्य की सभी परिक्रमा करते हैं। अभी तक आपको समझ में नहीं आया होगा, पर ये पूरे परिक्रमा अपने अपने इस पर करते रहते हैं। और इसी से ही इसमें से सौरमंडल में से परीक्षा में कई प्रकार के प्रश्न आते हैं। आप यदि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी इसका विश्लेषणात्मक, कोई भी नौकरी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी 5, 10, 20 नंबर के प्रश्न सौरमंडल से लिए जाते हैं। तो हमारी नींव अभी मजबूत हो जाएगी, हम कोई प्रिपेयरिंग कर रहे हैं उसमें हमारे काम आएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, आपके आगे के लिए बहुत फ़ायदा है। क्योंकि वैसे हमको याद नहीं रहता है, यदि कोई चित्र के माध्यम से, कोई प्रोजेक्ट के माध्यम से हम कोई को समझा देता है, वो एक्सप्लेन हमारे को हो जाता है। तो मेरे ख्याल से कि आपको ये समझ गया होगा। 2-3 क्वेश्चन मैं लास्ट में बताऊंगी, उसको भी ध्यान से समझिएगा। ये तो कोई भी समझा देगा, पर कुछ और इसमें ऐसी बातें हैं जो मैं आपको विशेष रूप से समझाऊंगी। तो चलिए इसके हम प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आप जान गए हैं कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। उत्तर बना है सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं। सेकंड प्रश्न है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। आइए हम फिर से वापस मानचित्र की ओर चलते हैं। हमने आपको बता दिया है, आपको समझ में आ भी गया होगा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति है। आप देख रहे हैं इसके इंग्लिश में नाम मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये इनका क्रम अंग्रेजी में हो गया, हिंदी में भी मैंने बता दी हूँ। बृहस्पति ग्रह को इंग्लिश में, हिंदी में बृहस्पति या गुरु भी कहते हैं। तो इन सभी ग्रहों का ये गुरु कहलाता है। प्रश्न सबसे बड़ा है, उत्तर में आप ध्यान रखिए। अब हमारा थर्ड प्रश्न बनता है सूर्य के तीसरे क्रम के ग्रह का नाम क्या है। अभी हमको सूर्य को पकड़ लेना है कि सूर्य से तीसरा ग्रह, पहले 1, 2, 3, अब तीसरा ग्रह हमारा अर्थ, पृथ्वी। तो सूर्य से तीसरे क्रम के ग्रह का नाम है पृथ्वी। अब हम चौथा प्रश्न देखेंगे, बुध कितने दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। मैंने आपको बताई हूँ कि मैं आपको बीच बीच में से कुछ क्वेश्चन भी बताते जाऊँगी। देखिए अब बात आती है कि बुध, ये बुध है जो सूर्य के पास वाला ग्रह है। प्रश्न भी बनेगा इसका कि सूर्य के पास वाला ग्रह बुध है। अब इसका बताया है कि कितने दिनों में ये सूर्य को एक चक्कर लगाता है या परिक्रमा करता है। तो ये सूर्य को 88 दिनों में अपनी पूर्ण परिक्रमा करके एक चक्कर सूर्य को लगा देता है बुध ग्रह। अब प्रश्न हम देखेंगे और पीछे दिए हैं। इसमें दिया है कि पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करने में कितना समय लगता है। हमने देखा है पीछे कि ये जो बुध हमारा जो ग्रह है, ये ग्रह सूर्य को 88 दिनों में परिक्रमा कर एक चक्कर लगा लेता है, राउंड लेता है। पर तीसरे क्रम वाला ग्रह है हमारा पृथ्वी। ये पृथ्वी पूरी परिक्रमा करती है सूर्य को चक्कर लगा के 365 दिन लगते हैं इसको। अब आप कहेंगे 365 दिन इसको क्यों लग रहे हैं। देखिए मैंने कही कि आपको बीच बीच में भी मैं आपको जनरल नॉलेज बताऊंगी। आप देखिएगा कि जब ये बुध यहाँ पर है तो यहाँ पर इसकी दूरी कम है। अब जैसे जैसे सूर्य की और सूर्य से दूरी बढ़ती जाएगी तो ये सर्कल भी बड़ा होते जा रहा है। ये सर्कल बड़ा होते जा रहा है तो दूरी भी बढ़ती जा रही है। ये पास में है और ये दूर है। इसको 365 दिन लगते हैं। पर इसमें कुछ ग्रह की मैं नॉलेज वाली बात बता रही हूँ, समझिएगा उसको।
मैं क्योंकि कुछ ग्रह है तो अपनी स्पीड से घूमते हैं और कुछ ग्रह है धीमी गति से घूमते हैं, तो वो 365 दिन लेती है। आइए पीछे देखते हैं। और इसमें दिया है कि शनि ग्रह के किस ग्रह के चारों ओर वलयाकार आकृति होती है। तो हमने देखा है पीछे कि एक शनि ग्रह है, उसमें देखिए दिखाती हूँ मैं, उसमें ऐसा एक सर्कल बना हुआ है जिसकी बनावट सबसे अलग है। तो इसे ये जो बना है इसे वलयाकार आकृति कहते हैं। ये चारों ओर जो बना है इसके एक और सर्कल के इसको वलयाकार कहते हैं। और देखेंगे हम, आइए। सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है नेपच्यून। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक बार कितने समय में घूम जाता है? अपने अक्ष पर। अब आपको समझने वाली बात है, मंगल ग्रह देखेंगे आप, ये मंगल ग्रह है, अपने अक्ष पर घूमता है ये एक दिन में, है कि है, अपने अक्ष पर एक बार घूम जाता है, एक दिन में एक बार घूमता है। और आगे देखेंगे, खास मैंने जो बनाई है आपके लिए, इसमें दिया है कि तारे व ग्रहों में अपना अंतर बताइए कि तारे क्या है और ग्रह क्या है। तो आप देखिए, तारों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, जबकि ग्रहों का अपना, तारों का प्रकाश होता है, ग्रहों का कोई प्रकाश नहीं होता। तारे तो स्वयं ही चमकीले हैं और वो इतने बड़े बड़े हैं कि इतनी दूरी पर होने के कारण वो हमें बहुत छोटे छोटे से दिखाई देते हैं। वो बिल्कुल स्थिर है अपने स्थान पर, कहीं एक जगह से दूसरे जगह। आप देखोगे कि तारों का अपना प्रकाश होता है, पर उसका डिटेल मैं वीडियो एक बनाने वाली हूँ कि तारे जब टूटते हैं तो वो कैसे टूटते हैं, मैं आपको बताऊंगी, उसका वीडियो बताऊंगी। तो तारों का अभी जान लीजिए कि तारों का अपना पूरा प्रकाश होता है, ग्रहों का कोई प्रकाश नहीं होता। तारे एक जगह पर स्थित होते हैं, ग्रह एक जगह पर स्थित बिल्कुल नहीं होते, ये घूमते रहते हैं, कभी भी स्थित नहीं होते हैं। तारों में गैस होती है, पर ग्रहों में ग्रह ठोस भी होते हैं और गैसीय भी होते हैं। तारों का तापमान स्थिर रहता है, बढ़ता घटता नहीं है, पर ग्रहों का तापमान बदलता रहता है। आप इतना जान लीजिए, मैंने अभी आपको इतना समझाई हूँ। अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। पहले लास्ट वाला हम प्रश्न देखते हैं। स्थानीय उपलब्धि सामग्री के अनुसार आप एक अपना सौरमंडल का, जैसे हमारा पीछे एक चित्र बना है वैसे आप बनाने की कोशिश कीजिए, उससे आपको पक्का याद हो जाएगा, आप कभी भूलेंगे नहीं। अब आप देखिएगा, इसमें कुछ और मैं आपको नॉलेज वाले प्रश्न बताती हूँ, वैसे कोई बताता है, बहुत ही कम बताते हैं। तो आप देखिएगा कि जो ये बता रही हूँ, पृथ्वी की बात जानिए पहले। पृथ्वी तो चक्कर लगाती है सूर्य का, पर ये पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसे कहते हैं परिभ्रमण गति। और पृथ्वी केवल चक्कर नहीं लगाती है सूर्य को, वो स्वयं से घूमते 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 वो घूमती भी रहती है ऐसी ऐसी। और केवल ऐसे हम जब परिक्रमा लगाते हैं तो हम चलते हैं मंदिर में, मंदिर की एक मंदिर के उदाहरण से समझ लीजिए, जब हम मंदिर की परिक्रमा करते हैं तो सीधे 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 ऐसे घूमते हुए जा रहे हैं, परिक्रमा कर दी, पूरी हो गई। पर पृथ्वी ऐसा नहीं करती, पृथ्वी स्वयं घूमते हुए लट्टू जैसा घूमता है, ऐसे घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है। ये पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है, इसे घूर्णन, घूमते हुए चक्कर लगाती है, उसे घूर्णन गति कहते हैं। और जो खास मैं बताने वाली हूँ आपको, जो मैंने बताई कि पृथ्वी के अपने स्वयं घूमने के कारण ही मौसम बदलते हैं, ऋतुएं बनती है, दिन रात होते हैं। यदि पृथ्वी घूर्णन गति न करे अपनी, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे कि तैसे ही ऋतु रहेगी, ऋतु का कोई परिवर्तन समय नहीं होगा। जहाँ वर्षा है तो वर्षा ही होती रहेगी, जहाँ धूप है तो धूप होती रहेगी, पर उसकी घूर्णन गति के कारण ही ये सारी ऐसा हो रहा है। आज मैंने आपको अपने वीडियो में एक प्रोजेक्ट वर्क मानचित्र को लेकर समझाई, और आने वाले वीडियो में मैं आपको इसके ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो बनाने वाली हूँ।
तो आप इसकी विस्तृत जानकारी बिल्कुल आपको मिलेगी। मेरे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलेंगे, पर आप यदि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो नई नई वीडियो बनती रहेगी वो आपके तक ऑटोमेटिक पहुंचती रहेगी। इसके लिए आप वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना आप ध्यान से देखेंगे उतना आपको पूरा ज़रूर समझ में आएगा। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो समझ में आए। सारे क्वेश्चन बिना याद किए हुए वीडियो को देख के ही समझ में आ ही गए होंगे, और आगे भी मैं इसी पर और कुछ वीडियो बनाऊंगी और नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी दूंगी। जो हार्ड है वो कराने की मैं कोशिश करूंगी। थैंक यू।